हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूडे स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ जीके के ऐसे ही दमदार प्रश्नों के साथ जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आज की इस क्लास के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके अभी हाल ही में होने वाले यूपी के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप की फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। आपसे यहाँ पे पूछता है भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी, वह था आपका 1900 ईस्वी के दशक में महिलाओं की भागीदारी सबसे पहले ओलंपिक में हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी। तो आज की क्लास में आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, बताइएगा आप सभी कमेंट सेक्शन में जाके। तो आज की इस क्लास का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी, तो वह है संतोष यादव। संतोष यादव। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया और बहुत ही इजी सा प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था। आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो मिथिला पेंटिंग जो होती है ये बिहार के मधुबनी ज़िले में बनाई जाती है। तो ये बिहार के, हालांकि तो पूरे बिहार की बहुत प्रसिद्ध चित्रकला शैली है, लेकिन बिहार के मधुबनी में इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा ही होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछता है, मुगल काल की पहली संगमरमर से निर्मित इमारत कौन सी है। तो मुगल काल की पहली संगमरमर से निर्मित इमारत का नाम क्या है, तो वह है आपका एतमादुल्लो का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, मुर्गियों की सबसे गंभीर बीमारी क्या कहलाती है। तो मुर्गियों की सबसे गंभीर बीमारी की अगर बात करें तो वह है आपका रानीखेत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राउर केला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो राउर केला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है आपके लोहा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो भारत के सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात करें वह है आपका पंतनगर विश्वविद्यालय, जो कि 1960 में खुला था। अगला प्रश्न, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत के पहले नेशनल पार्क की अगर बात करें तो वह है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है, आपके 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि आपके उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो भारत के सर्वाधिक साक्षर राज्य की अगर बात करें तो यह है आपका केरल। यहाँ पे पुरुष और महिलाओं साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, वह है आपसे, तो भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली। तो भारत की पहली ट्रेन जो है आपकी मुंबई से ठाणे 1853 ईस्वी में चली थी। तो भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली, मुंबई से ठाणे 1853 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत की पहली डाक टिकट कब प्रकाशित की गई। तो भारत की पहले डाक टिकट की अगर बात करें, यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वह है आपका 1852 में कराची में, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1852 में कराची में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारत का कहाँ पे है, वह है आपके नई दिल्ली में। तो उसका जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो वह करता है आपका राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है। तो भारत के द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह की अगर बात करें तो वह है आपका आर्यभट्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है। तो भारत में कृषि जोत के अधिकतम आकार की अगर बात करें तो वह है आपका राजस्थान, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है वह है आपका, भारत के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य की अगर बात करें तो वह है आपका राजस्थान, और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य की अगर बात करें तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। तो भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था, तो वह है आपका SLV-3। नेक्स्ट, भारत में मेट्रो रेलवे सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई। भारत में मेट्रो रेलवे सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई, तो वह चलाई गई आपके
कलकत्ता में। कहाँ चलाई गई है? कलकत्ता में। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबी रेल मार्ग की अगर बात करें तो वह है आपका उत्तर रेलवे। तो आज के सेशन में फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।